Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. So as you can see over there are very short sentences in Hindi. So we will translate in English. Okay, so इतने छोटे छोटे ये sentences हैं कि आपको चुटकियों में बोलते ना वैसे याद हो जाए। ऐसे sentences मैं आपके लिए ला रही हूँ ताकि अभी ये छोटे छोटे sentences अगर आपने लर्न कर लिए या आपको अच्छे से समझ में आ गया या याद हो गया, so you can also make sentences, you can make longer sentences based on these sentences. Okay, now let's start. First sentence is उठ जाओ. It's very short, very short sentence. उठ जाओ, get up. कोई सोया हुआ है और हमें बोलना है उठ जाओ, अभी सुबह हो गई. ओके, सो हम बोलते हैं ना गेट अप. और हम वेकअप भी बोलते हैं. एक मूवी भी आपने देखी होगी वेकअप सिट करके, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई नहीं, लेकिन वेकअप भी हो सकता है उठना, उठाने के लिए किसी को. उठ जाओ, गेट अप. बोलते हैं ना गेट अप फास्ट. दूसरा वेकअप भी हो सकता है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दो ऑप्शंस, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा. और हम बोलते हैं फटाफट 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो. ओके, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं हरी अप हरी अप, यही बोलते हैं. सुना भी होगा आपने मूवी या फिर इस तरीके से सीरियल वगैरह में, या हरी अप. ओके, जल्दी करो हरी अप. पकड़ो इसे, कुछ सामान आपने पकड़ा हुआ है, जैसे मोबाइल ही बोल देते हैं किसी को पकड़ने के लिए, सो बोलते हैं ना होल्ड इट. या बच्चों को बोलते हैं बुक पकड़ने के लिए होल्ड इट. तो ठीक है, होल्ड इट. बच्चे को बोला जाकर खेलो, तो किस तरीके से बोलेंगे गो एंड प्ले. या बोलना हुआ जाओ और बाहर खेलो, गो एंड प्ले आउटसाइड. बट यहाँ पे मैं सिर्फ इसी का बता रही हूँ, जाकर खेलो या जाओ खेलो, गो एंड प्ले. देख सकते हैं कितने छोटे छोटे इसके इंग्लिश के भी सेंटेंसेस शॉर्ट्स ही हैं, बहुत मतलब शॉर्ट ही हैं, बहुत बड़े नहीं हैं. जितने छोटे छोटे आपके हिंदी के हैं उतने ही छोटे आपके इंग्लिश के भी हैं. सो नाउ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो यू हैव टू स्पीक दिस सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट बाय बोलो. बच्चों को बोलते हैं ना से बाय, से गुड बाय, बोलते हैं इस तरीके से बच्चों को. से बाय, बाय भी बोल सकते हैं, गुड बाय भी बोल सकते हैं. ओके, अच्छा अभी हम देखते हैं कि हम व्हाट्सएप वगैरह पे लोगों को बाय ऐसे लिखते हैं, वो तो शॉर्टकट हुआ ना बी वाई बाय. लेकिन बाय की स्पेलिंग क्या होती है बी वाई ए, तो शॉर्टकट हम मारते हैं तो ये यूज़ करते हैं. इस बाय का मतलब होता है द्वारा. नेक्स्ट इसे साफ़ करो. जैसे कुछ टेबल हुआ तो हम बोलते हैं ना साफ़ करो, क्लीन इट. इसे दोहराओ. बच्चों को बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं रिपीट इट. पढ़ा दिया कुछ लाइन, रिपीट इट अगेन, मतलब वापस से दोहराओ. नॉर्मली हम बच्चे जब हमारा पैर छूते हैं या कुछ कोई किसी का भी हम पैर छूते हैं तो वो क्या बोलते हैं खुश रहो, या हमें ही बोलना हुआ खुश रहो, बी हैप्पी. ठीक है, बच्चों को बोलना होता है ना कि हमेशा खुश खुश रहो आप, सो क्या बोलते हैं बी हैप्पी ऑलवेज. हमेशा के लिए क्या हो जाएगा ऑलवेज. अगर यहाँ पे हमेशा लिख दिया तो हमेशा खुश रहो, बी हैप्पी ऑलवेज. बच्चों को बोलना होता है सीधे खड़े रहो, जैसे ये इधर उधर कर रहे हैं तो स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्ट्रेट. इस तरीके से बैठने के लिए भी हम बोलते हैं कि सिट स्ट्रेट. अगर यहाँ पे बोलना हुआ कि सीधे बैठो तो सिट स्ट्रेट. स्ट्रेट यानी एकदम सीधे. ठीक है, तो दो चीज़ बोल सकते हो आप यहाँ पे, स्टैंड स्टिल खड़े रहो के लिए, स्टैंड यानी खड़े रहना सीधे, तो स्टिल. दूसरा क्या स्टैंड स्ट्रेट. स्ट्रेट नॉर्मली हम नहीं बोलते खड़े होने में क्योंकि वो तो स्ट्रेट ही रहते हैं ना. बैठने के लिए हम अक्सर बोलते हैं सिट स्ट्रेट. ओके, तो स्टैंड स्टिल भी सही है, स्टैंड स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, नो इशू. अब बच्चे इधर उधर खड़ा रखा है और इधर उधर हिल रहे हैं तो बोलते हैं हिलो मत, डोंट मूव.
हम बोलते हैं इधर देखो, जैसे हम पढ़ाते हैं बोर्ड के पास में तो बोलते हैं बोर्ड की तरफ देखने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, या हम बोलते हैं हमारी तरफ देखो, तो क्या बोलते हैं, लुक हियर। ये नॉर्मली आप बच्चों के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी ये सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि एक्चुअली आई एम अ टीचर, सो मुझे वो बार बार बच्चों का ही एग्जांपल आता है। ठीक है, आप किसी के लिए भी ये सेंटेंसेस बोल सकते हो। अभी हमें बोलना हुआ मुझे देखो। ठीक है, सो लुक एट मी, मुझे बोलना होगा कि मुझे देखो या मेरी तरफ देखो, तब भी हम क्या बोलेंगे, लुक एट मी। अब जैसे पेन ही हुआ तो मैंने बोला इसे लो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टेक इट। ओके, अब मान लीजिए कि अब मुझे कुछ लेना हुआ उससे, सामने वाले से, तो मैं क्या बोलूँगी, मुझे दो, गिव इट टू मी, गिव इट। ओके, गिव यानी देना, टेक यानी लेना। अब बच्चा कुछ काम कर रहा है या चल रहा है तो बोलते हैं ध्यान से, कोई भी हुआ तो बोलते हैं ध्यान से, आराम से। तो ध्यान से बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं, या सावधान रहो, इसके लिए भी ध्यान से बोले या सावधान रहो, उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करते हैं, बी केयरफुल। So as you can see, these are very short English sentences you can learn easily. Okay, now last two और हैं। अब हमें बोलते हैं कि याद करके मुझे अभी कभी ओरल दो, अभी 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 क्या, अभी अभी तुरंत, अभी तुरंत। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं कि लर्न करो इसे, राइट नाउ, अभी तुरंत, तुरंत अभी क्या, अभी राइट नाउ, क्या बोलेंगे, राइट नाउ। अब जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों को पूछते हैं, मान लीजिए किसी ने आपको खाने के लिए पूछा, खा रहे हैं आप, तो किसी ने पूछा और कुछ, तो हम बोलते हैं ना कि एनीथिंग एल्स, या फिर नॉर्मली भी ऐसे बात करते करते कुछ पूछते हैं, और कुछ, किसी को कोई डाउट, एनीथिंग एल्स, तो उसके जवाब में हम क्या देते हैं, आंसर। हम बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, तो हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, अगर मुझे बोलना हुआ नहीं कुछ नहीं या कुछ नहीं, यहाँ पे सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसका आंसर भी दे देती हूँ, नथिंग एल्स। ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इट्स विजिबल प्रॉपरली, इट्स क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पे ब्लर वगैरह नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है, सो यू हैव टू वॉच वीडियोज़ in on maximum resolution. if you will watch ना तो आपको क्लियर दिखाई देगा। if you want any kind of video related English, so you can do comment in comment section। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। 3 प्लेलिस्ट हैं चैनल में, स्पोकन इंग्लिश का भी बनाया है, तो इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो। लेकिन अगर आपको रीडिंग भी नहीं आ रही, बेसिक से एकदम ज़ीरो लेवल से इंग्लिश स्टार्ट करना है, सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है उसे देखिए। और एडवांस लेवल पे अगर आपको वीडियो देखने हैं, समझना है, इंग्लिश सीखनी है, सो इंग्लिश स्टोरीज जो हैं, ट्रांसलेशन है, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, वो वाला देखिए। उसमें क्या है कि यू विल गेट इन दैट वीडियोज़ ना हार्ड वर्ड्स मीनिंग एंड ग्रामर रूल्स ज़्यादा आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है,